जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन उस पवित्र कथा के बारे में जिसको सुनने से हमारे जीवन में शुभता बढ़ती है, धन बरसता है। तो देखिए, ये जो कथा है ये भगवान वामन और राजा बलि की ये कथा है जिसको सुनने से हमारे जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही धनतेरस कहा जाता है। इस दिन घर के द्वार पे हमें 13 दीपक जलाकर रखने चाहिए। यह त्योहार दीपावली के आने के पूर्व की हमें सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना ही बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस का जो दिन है ये भगवान यमराज यानी जो मृत्यु के देवता हैं और भगवान धन्वंतरी इनकी पूजा का बड़ा ही महत्व है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना गया है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का नियम बनाया गया है। ऐसी कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, जो कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल बैठती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही एक अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार भी मनाया जाता है। देखिए, इस दिन हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी और अन्य धातु को खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीपदान हमें करना चाहिए। मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी एक दीपदान हमें करना चाहिए। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी पवित्र कथा। देखिए, धनतेरस से जुड़ी जो कथा है वह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया था और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगने आए उनको आप मना कर देना, इनकार कर देना। वामन जो है वो साक्षात भगवान विष्णु हैं, यह देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे, तो बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। तब वामन भगवान ने शुक्राचार्य की चाल को समझ लिया और भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, जिससे कि पीड़ा के कारण छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को, दूसरे पग से अंतरिक्ष और संपूर्ण लोगों को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए स्थान न होने पर बलि ने बहुत ही भगवान से प्रार्थना विनती निवेदन किया कि भगवान अपने तीसरे चरण को मेरे सर पर आप रख दीजिए। इस तरह से बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से जीवन में हमेशा शुभता ही शुभता होती है और अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। आशा है कि आप इस कथा को सुनेंगे और अपने जीवन में शुभता को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।